मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में, जिसमें यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और कई एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। प्रश्न है, गुफा चित्र को कहा जाता है, या प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि गुफा चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बीड्स आर्ट, पायरेटल आर्ट, पोट्री आर्ट या फिग्रिम्स आर्ट। तो गुफा चित्र को क्या कहा जाता है? बीड्स आर्ट कहते हैं, पायरेटल आर्ट्स कहते हैं, पोट्री आर्ट कहते हैं या फिग्रिम्स आर्ट कहते हैं। तो बताएं आप लोग गुफा चित्र को क्या कहते हैं? तो गुफा चित्रों को पायरेटल आर्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरेटल आर्ट्स। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ऑप्शन है ग्रंथ चित्र, कागज पर बने चित्र, गुफा चित्र और वस्त्र पर बने चित्र। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो गुहा चित्र या गुफा चित्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों को? तो गुफा चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, पक्षी, मानव और उपयुक्त सभी। तो बताइए प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उसके विषय क्या है? पशु है कि पक्षी है कि मानव है कि उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय जो है वो उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? ऑप्शन है पशुओं के आखेट के, मनुष्यों के आखेट के और औजारों के। तो बताइए आप लोग, जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें जो चित्र मिले हैं सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? पशुओं के आखेट के चित्र मिले हैं, आखेट के चित्र मिले हैं, मनुष्य के चित्र मिले हैं या औजारों के चित्र मिले हैं? तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें से जो चित्र प्राप्त होते हैं उसमें सर्वाधिक हमें आखेट के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? आखेट के। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए, या प्रागैतिहासिक चित्रों को सामान्यतः निर्मित किया गया? दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं, किससे निर्मित किए गए और निर्मित किए गए। तो बताइए, जो सामान्य तौर पर प्रागैतिहासिक चित्र निर्मित किए जाते थे या बनाए जाते थे उन्हें कैसे बनाते थे? तेल रंग से बनाया जाता था, जल रंग से बनाया जाता था, शाही से बनाते थे या गेरू व चारकोल से बनाया जाता था? तो जो प्रागैतिहासिक चित्र होते थे उन्हें गेरू व चारकोल से बनाया जाता था। किससे बनाते थे? गेरू व चारकोल से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है यूनान व मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस में, इटली व फ्रांस। तो बताइए आप लोग, यूरोप के जो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है वो कहां स्थित है? तो इनमें से उत्तरी स्पेन और दक्षिण फ्रांस में यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्र का केंद्र स्थित है। कहां पर? उत्तरी स्पेन और दक्षिण फ्रांस के बीच। अगला है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है, या यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? ऑप्शन है 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व। दोस्तों, यूरोप के जो प्राचीन प्रस्तर युग का समय है वो 50,000 वर्ष पूर्व का है। कब का है यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय? तो 50,000 ईसा पूर्व का है। अगला है, अल्टामीरा की गुफा किस देश में स्थित है? प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित है? इटली, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। तो बताइए अल्टामीरा की गुफाएं कहां हैं? तो अल्टामीरा की जो गुफा है वो स्पेन में स्थित है। कहां स्थित है अल्टामीरा की गुफा? स्पेन में। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाओं में
किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? प्रश्न है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन है बैल, भालू, हाथी या जंगली भैंसा। तो दोस्तों जंगली भैंसे का चित्र अल्टामीरा की गुफाओं में अधिक दिखाई देता है। किसका चित्र? जंगली भैंसे का चित्र अल्टामीरा की गुफाओं में अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफाओं की चित्रों की खोज किसने की? प्रश्न है सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफाओं के चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन है डी पिरानी ने, मारिया सातुओला ने, ई रेबियर ने और एच ब्रुइल ने। तो बताइए अल्टामीरा गुफा के जो चित्र है उसे सर्वप्रथम किसने खोजा? डी पिरानी ने, ई रेबियर ने, मारिया सातुओला ने और एच ब्रुइल ने। तो इनमें से मारिया सातुओला ने, किसने? मारिया सातुओला ने अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? प्रश्न है आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? ऑप्शन है ला काम्ब्रोली में, तिजात में, ट्राइफेयर्स में और अल्टामीरा में। तो आक्रामक महिष का जो चित्र है वो अल्टामीरा की गुफाओं में स्थित है। कहाँ स्थित है? अल्टामीरा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है हाथों के छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? प्रश्न है हाथों के छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन है पक मार्ले, गरगास, आल कैसिलो और नियो गुफा। तो दोस्तों जो हाथ के छापा चित्र हैं वो सबसे अधिक गरगास गुफा में अंकित है। कहां पर अंकित है हाथों के छापा चित्र? तो गरगास गुफा में। अगला है पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है? प्रश्न है पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्रों में बना है? ऑप्शन है अल्टामीरा, पिंडाल, लिवांजो और मियाओ गुफा में। तो बताइए दोस्तों पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है? तो इनमें से पिंडाल गुफा में बना है दोस्तों। किस गुफा में बना है? पिंडाल गुफा में। अगला है नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? प्रश्न है नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? कैवा बीजा, कोगुल, लिवांजो और नियो। तो नर्तकी का जो समूह है वो कोगुल गुफा में अंकित है। कहां अंकित है? कोगुल गुफा में। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार की है? प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? फ्रेस्को, तक्षण, चित्र तक्षण मिश्रित और टेम्परा। तो बताइए आप लोग प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? फ्रेस्को है, तक्षण है, चित्र तक्षण मिश्रित है और टेम्परा है। इनमें से प्रागैतिहासिक कला की जो तकनीक है वो चित्रण तक्षण मिश्रित है। क्या है? चित्रण तक्षण मिश्रित तकनीक है। अगला प्रश्न है बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहां अंकित है? प्रश्न है बांसुरी बजाता हुआ ओझा या जादूगर कहां अंकित है? ट्राइफेयर्स में, लास्को में, अल्टामीरा में और पिंडाल। तो बताएं आप लोग बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहां अंकित है? तो बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा जो है वो ट्राइफेयर्स में अंकित है। कहां अंकित है? ट्राइफेयर्स में। प्रश्न है फ्रैंको कैटाबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? फ्रैंको कैटाबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की मिडी क्षेत्र और भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। इनमें से फ्रैंको कैटाबेरियन जो क्षेत्र है वो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। कौन सा? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को फ्रैंको कैटाबेरियन क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहां बनाए गए? प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम संसार में कहां बनाए गए? ऑप्शन है अल्टामीरा, लास्को गुफा, ट्राइफेयर या ओविएडो। तो बताइए आप लोग प्रागैतिहासिक चित्र जो संसार में बने थे वो सबसे सर्वप्रथम या सबसे पहले कहां बनाए गए? तो संसार में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र अल्टामीरा में बनाए गए थे। कहां बनाए गए थे? अल्टामीरा में सर्वप्रथम या सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए। अगला प्रश्न है स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं? प्रश्न है स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं? ऑप्शन है लास्को में, टायरफ्रायर्स में, अल्टामीरा में और काम्बरेली में। तो दोस्तों
मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम जो अंगुलियों से रेखा बनाई गई थी वो अल्टामीरा गुफा में है। कहाँ है? अल्टामीरा गुफा। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा गुफाओं की खोज कब हुई थी? प्रश्न है, अल्टामीरा गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1841 में, 1840 में, 1879 में और 1741 में। तो इनमें से अल्टामीरा गुफाओं की जो खोज हुई थी वो 1879 में हुई थी। कब हुई थी? 1879 में अल्टामीरा गुफाओं की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? क्या प्रश्न है? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास्को की गुफा में या अल्टामीरा की गुफा में? तो दोस्तों, जो वृषभों वाला कक्ष है वो लास्कस या लास्को की गुफा में स्थित है। कहाँ स्थित है? लास्को की गुफा में। अगला प्रश्न है, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? पहले पूछा था अल्टामीरा की खोज, इसमें पूछ रहे हैं फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1810 में, 1936 में, 1940 में और 1832 में। तो बताइए आप लोग, लास्का गुफा की खोज कब हुई? 1810 में खोजी गई थी, 1832 में खोजी गई थी, 1936 में खोजी गई थी और 1940 में खोजी गई थी। तो दोस्तों, फ्रांस की लास्का गुफा की खोज 1940 में हुई थी। कब हुई थी लास्का गुफा की खोज? 1940 में। अगला प्रश्न है, समस्त फ्रैंको कैटाबिरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा में सर्वोत्तम है? प्रश्न है, समस्त फ्रैंको कैटाबिरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है? ऑप्शन है नियो गुफा, अल्टामीरा की गुफा, लास्को की गुफा और पिंडाल गुफा। तो बताइए, ये जो गुफाएं खोजी गई इसमें सबसे सर्वोत्तम कौन सी गुफा है? तो समस्त फ्रैंको कैटाबिरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम जो गुफा है वो है लास्को की गुफा। कौन सी गुफा है? लास्को। अगला प्रश्न है, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? प्रश्न है, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? अल्टामीरा में, लास्को में, नियो में और घरकास में। तो दोस्तों, पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आक्रामक महिष, और यहां पूछा है घायल महिष। तो आक्रामक जो था वो अल्टामीरा में था, लेकिन इस प्रश्न में है घायल महिष। तो घायल महिष का जो चित्र अंकित है वो लास्को की गुफा में अंकित है। किस गुफा में अंकित है? लास्को की गुफा में। अगला प्रश्न है, तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? प्रश्न है, तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? लास्को में, रूफीनाक में, अल्टामीरा में और पक मरले में। तो तैरते हुए हिरणों का चित्र जो है वो लास्को गुफा में स्थित है। कहाँ स्थित है? लास्को की गुफा या लास्को में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पिंडाल गुफा को, अल्टामीरा को, ट्रगदा ओदोबर्ट को और लास्को को। तो इनमें से सिस्टाइन चैपल जो है वो अल्टामीरा की गुफा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? सिस्टाइन चैपल, अल्टामीरा की गुफा को। स्टोनहेंज जो कि एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है कहाँ अवस्थित है? प्रश्न है, स्टोनहेंज जो कि एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ब्रिटानी में, एडम्स काउंटी में, सैलिसबरी के मैदान में और पूर्वी द्वीप समूह में। तो बताइए, स्टोनहेंज कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, जो स्टोनहेंज है वो सैलिसबरी के मैदान में स्थित है। कहाँ है? सैलिसबरी के मैदान में। अगला प्रश्न है, अरिग्नेशियन एंड मैग्डालियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बरोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनः जागरण की कला और रोकोको कला। तो इनमें से अरिग्नेशियन और मैग्डालियन शब्दावली जो है पूर्व ऐतिहासिक कला से संबंधित है या संदर्भ में प्रयुक्त होती है। अगला है, पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? टोटेमिक, एनिमिस्टिक, जादुई और मूर्ति पूजा।
तो दोस्तों इनमें से जो है एनमिस्ट्री वो पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के संबंध में सही मत नहीं है। कौन सा? एनमिस्ट्री। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किसमें प्रदर्शित है? या पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? ऑप्शन है गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्राकृतिक द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण और अभिलेख। तो दोस्तों पेट्रोग्लिफ संदेश का मतलब है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। क्या है पेट्रोग्लिफ संदेश? गुफाओं में उकेरे गए चित्र। अगला है, कोवालानास एम ला पसीगा की गुफाएं कहां अवस्थित हैं? प्रश्न है कोवालानास एम ला पसीगा की गुफाएं कहां स्थित हैं? ऑप्शन है स्पेन में, फ्रांस में, रोम में और लंदन में। तो बताइए आप लोग कहां स्थित है? तो कोवालानास एम ला पसीगा की गुफाएं जो है वो स्पेन में स्थित है। कहां स्थित है? स्पेन में। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा के गुफा चित्रों का किस माध्यम में बनाया गया है? अल्तामिरा के गुफा चित्र किस माध्यम से बनाए गए हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयले से और इन सभी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जो अल्तामिरा गुफा के चित्र हैं उसमें प्राकृतिक रंग भी है, जानवरों की चर्बी का मिश्रण भी है और कोयला भी है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है कि इनमें सभी का प्रयोग किया गया है।